नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको एएमजी न्यूज में रूबरू कराने जा रहे हैं। कोरोना का संक्रमण जमशेदपुर में तेजी से फैल रहा है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने अपनी व्यवस्था को एक बार फिर से दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। जिले के उपायुक्त सहित तमाम अधिकारी सर्विलांस सेंटर के अलावे शहर के सभी क्वारंटाइन सेंटरों का दौरा किया। जिले के एडीसी ने बताया कि पूर्व के क्वारंटाइन सेंटरों को अपग्रेड करते हुए उन्हें क्वारंटाइन केयर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। साथ ही जहां सैंपल लिया जाएगा उन्हें वहीं पर रखा जाएगा। इसके अलावे जिला प्रशासन की ओर से एक्टिव केस के लिए 3 गुना बेड की संख्या करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। एडीसी ने बताया कि फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से करीब 2000 बेड की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि मानगो स्थित अवध डेंटल कॉलेज को कोविड केयर सेंटर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावे केपीएस को भी जिला प्रशासन कोविड केयर सेंटर के रूप में प्रयोग करेगी। वहीं पेड क्वारंटाइन सेंटर के लिए भी काम किए जाने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने बताया कि संक्रमण से बचने के लिए मरीज पेड क्वारंटाइन सेंटर का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं एडीसी ने लोगों को घरों पर रहने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से करने की अपील सभी से की। कार्यालय का निरीक्षण किया जा रहा है, जहां सर्वेलेंस ऑफिस है और यहां पर टेस्टिंग होती है रैपिड एंटीजन किट से ट्रूनेट का। एक अभी भ्रमण के दौरान एक और बिल्डिंग को चिन्हित किया गया है जहां पर ट्रूनेट फैसिलिटी और जहां पर टेस्टिंग होगी, ताकि आईडीएसपी कार्यालय से वो विभिन्न जगह हो और आईडीएसपी कार्यालय में कोई संक्रमण ना हो, ताकि यहाँ के डॉक्टर्स लोग को भी आगे में कहीं संक्रमित हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जो है अभी हम लोग कोविड केयर सेंटर जो है, पहले जो क्वारंटाइन सेंटर थे प्रोफेशनल कॉलेज, वो कोविड केयर सेंटर हो गए हैं, तो जहाँ करीब 450 लोग रह सकते हैं। और पहले जो जीटी हॉस्टल था 150 लोग का था, वो कोविड केयर सेंटर हो गया। GT4 GT3 में 90 लोग रहते हैं। फिर डीलक्स हॉस्टल है, वहाँ 50 लोग की कैपेसिटी है। तो बेड की कैपेसिटी हम लोग 1000 से 1500 कर दे रहे हैं, ताकि और आगे में अवध डेंटल कॉलेज को भी लिया जा रहा है और केला समाजम जहाँ क्वारंटाइन था वो हम लोग कोविड केयर सेंटर को रख रहे हैं, जहाँ की असिम्प्टोमेटिक पेशेंट जितना एक्टिव केस है उसके 3 गुना ज़्यादा बेड कैपेसिटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अगर अभी 780 एक्टिव केस है तो अराउंड 2000 बेड कैपेसिटी हमारे पास रहनी चाहिए। वो चल ही रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि अगर आप पेड क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि संक्रमण इससे नहीं फैलेगा। और ऐसे तो होम क्वारंटाइन का सरकार से जो आया हुआ है ACC का, वो उसमें होम क्वारंटाइन का मेंशन है। और यहाँ जमशेदपुर में स्थिति को देखकर इस पर एक नीतिगत निर्णय आगे लिया जा रहा है। सरकारी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग और खासकर रोटेशन में लोग काम कर रहे हैं, और जो आवेदन भी लिया जा रहा है एक लेटर बॉक्स में लिया जा रहा है, ताकि जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत न्यू केबल टाउन से होकर गुजरने वाले हाई टेंशन तार पर एक सरफिरा अचानक चढ़ गया और बिजली के तार खोलने लगा। वैसे सरफिरे के करतूत को देखकर आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही गोलमुरी थाना की पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि सभी इस बात से हैरान है कि आखिर यह सरफिरा यह चढ़ा कैसे। बताया जाता है कि हाई टेंशन टावर पर चढ़ने वाला मानसिक रूप से विक्षिप्त है और इस इलाके में घूमते रहता है। मंगलवार दोपहर अचानक वह हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। हालांकि ग्रिड से बिजली काट दी गई थी और सरफिरे को उतारने का प्रयास लगातार जारी है। इन्फॉर्म कर दे रहे हैं। क्या घटना है, क्या है? हम तो पेट्रोलिंग में थे तो अचानक कोई बोला कि जो हाई टेंशन टावर पे चढ़ गया, कोई मेटल है, तो हम आए देखेंगे। तो लगे हुए हैं, आप जो भी हो सकता है सर फायर ब्रिगेड आ रहे हैं। ठीक है, क्या ये क्या देखने से तो लग रहा है कि शायद मेंटल है। झारखंड सरकार ने कोरोना को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है। कोरोना की जांच, इलाज और डिस्चार्ज को लेकर नया प्रोटोकॉल जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसके तहत गाइडलाइन जारी किया है।
कोरोना संदिग्ध लोगों को कोरोना सेंटर, अस्पताल या घर में आइसोलेशन में रखा जा सकता है। इसमें से जो पॉजिटिव पाए जाएंगे तभी उनको अस्पताल में रखा जाना है। संदिग्ध और कोरोना पॉजिटिव केस के मरीजों के लिए 3 स्तर पर प्रबंधन की व्यवस्था करने को कहा गया है। इसके तहत एसिम्प्टोमेटिक, प्री सिम्प्टोमेटिक, माइल्ड केस की श्रेणी बनाने को कहा गया है। इसके तहत मरीजों को अलग अलग रखा जाना है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को जमशेदपुर परिसदन में जिले के वरीय अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने और मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था पर चर्चा की गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड में फिर से लॉकडाउन लगाने के मामले में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिए जाने की बातें कही। इस बैठक में जिले के उपायुक्त, जिला पुलिस कप्तान, कोल्हान के तीनों जिले के सिविल सर्जन, कई सरकारी अस्पतालों के अधीक्षक, कई बड़े निजी अस्पतालों के जीएम समेत तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री ने सभी से तीनों जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वस्तु स्थिति की जानकारी हासिल की। साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसके रोकथाम और समुचित इलाज के लिए राज्य सरकार पूर्णतः प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कई स्थानों को कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील किया जा रहा है, जिसमें जीआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 700 बेड की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही कई और स्थानों तथा छोटे बड़े अस्पतालों में भी बेड बढ़ाए जाएंगे। वहीं सिम्टम के अनुसार मरीजों को होम क्वारंटाइन या अस्पतालों में भर्ती किया जाएगा। वहीं शहर के चर्चित मेडिका अस्पताल के बंद होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर मेडिका अस्पताल बंद होता है तो राज्य सरकार के निर्देश के तहत जिला प्रशासन उनके तमाम सामानों को जब्त कर लेगी और दूसरे स्रोतों से वहां दोबारा अस्पताल खुलवाने का कार्य करेगी। वहीं राज्य में दोबारा लॉकडाउन के लगाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। चूँकि आप जानते हैं कि विश्वव्यापी बीमारी कोरोना जो है वो हमारे झारखंड में भी तेज रूप से दस्तक दे रही है और उस पर बहुत सारी चीज़ों पर हम लोगों ने बातचीत किया है कि कैसे हम अपने एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक मरीजों को उनका प्रबंधन करेंगे और जो ग्रीवियस मरीज हैं उनका प्रबंधन कैसे करेंगे। 3000 से भी ज़्यादा हम बेड बढ़ाने पर पूरा जिला प्रशासन कारगर तरीके से काम कर रहा है। जीआरडी जैसे जीआरडी में 700 बेड बढ़ाने पर विचार चल रहा है। बहुत सारे स्कूल हैं जैसे एसडीएम स्कूल है और बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत प्रोफेशनल फ्लैट हैं। हर तरीके से हम पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेड बढ़ाएं और फिर जो अभी एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनको होम क्वारंटाइन करके रख के उनको स्वास्थ्य लाभ कैसे करना है और कैसे हमको आईसीएमआर के गाइडलाइन का भी पालन करना है। ये सारी चीज़ों पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है। मेडिका को किसी हाल में बंद नहीं करने दिया जाएगा। मेडिका बंद यदि करती है तो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके एसी, डीसी, उनका बेड, उनके सारा संसाधन जिला प्रशासन टेक ओवर करे टाटा स्टील के माध्यम से और वहाँ पर वो सारा जो है वो कोविड अस्पताल बने। जितने हमारे अस्पताल हैं छोटे बड़े और जो प्राइवेट अस्पताल है, यदि वो प्राइवेट अस्पताल हमारे मरीजों के साथ कोविड के नाम पर उनकी अनदेखी करेंगे, उनका इलाज नहीं करेंगे और आईसीएमआर के गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे तो हम उनके निबंधन को रद्द करने की भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। कि लॉकडाउन पर विचार माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। पूरी कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए अधिकृत कर दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शुक्रवार को खास महल स्थित सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किए। वैसे इसमें खास बात ये रही कि मंत्री इस दौरान न तो सरकारी गार्ड के साथ पहुंचे, न ही पूर्व से किसी को सूचित किया था। इस दौरान मंत्री के साथ कुछ खास लोग ही शामिल थे। वहीं मंत्री ने अस्पताल के सभी विभागों के साथ शौचालय और कैंटीन का भी निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, मंत्री ने कैंटीन में बने भोजन का भी लुत्फ उठाया।
मंत्री अस्पताल के मरीजों से मिले और उनका हाल जाना। मंत्री ने इलाजरत रोगियों से अस्पताल द्वारा दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। वैसे मंत्री के औचक निरीक्षण के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गई। वहीं मंत्री अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। हालांकि कैंटीन सहित अन्य विभागों में मंत्री ने कुछ सुधार की बातें कही। उन्होंने अस्पताल के अधीक्षक को एक रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही कही गई है कि मरीजों को और बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसकी एक रिपोर्ट तैयार करें। एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के खतरे को देखते हुए राज्य भर के स्वास्थ्य केंद्रों को 162 ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराई गई है। जल्दी और मशीनें मुहैया कराए जाने की बातें भी उन्होंने कही। मंत्री ने पलामू के बाद दुमका और देवघर में BSL लैब जल्द शुरू किए जाने की बातें भी कही। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर मैं भी स्वास्थ्य विभाग का सहकर्मी हूँ। स्वास्थ्य विभाग में साथ करने वाला मैं भी एक कर्मी हूँ। तो मैं अपने भाइयों को देखने आया था, उस व्यवस्था को देखने आया था और देख के बहुत संतुष्ट हूँ कि बहुत अच्छा साफ सफाई का भी काम है। भोजन का भी मैंने देखा, कैंटीन के लोगों से भी और भी मरीजों से भी मिला। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सिविल सर्जन साहब का, डॉक्टर लाल का, पूरी इस व्यवस्था में जो भी यहाँ के डॉक्टर हैं, पदाधिकारी हैं और जो भी इस व्यवस्था को देख रहे हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं। और हमारा जो सदर अस्पताल है, ये देखने से लगता है कि कोई प्राइवेट अस्पताल है। इतना बेहतर इसमें सुविधाएं हैं, इतनी बढ़िया तरीके से चलाया जा रहा है और इसको हम अपग्रेड कैसे करें, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। और कैंटीन का खाना भी हमने कभी खाया है, तो जो कैंटीन में 3 टाइम का खाना जो सृजन पुरुष के माध्यम से हमारे मरीजों को मिल रहा है, वो ना काफ़ी है। उस पर भी हमने सिविल सर्जन साहब से कहा है कि एक समीक्षा करके उसकी रिपोर्ट हमको दीजिए। और मैं समझता हूँ कि सदर अस्पताल कि जैसा और भी अस्पताल का रखरखाव, देखभाल और व्यवस्था करने की आवश्यकता है। और थोड़ी बहुत यदि कमी खामी कहीं हो तो आप लोग जैसे हमारे साथी हैं, उनके माध्यम से हमको पता चलेगा तो उसको दूर करने का हम लोग प्रयास हमने दिया है। ट्रूनेट मशीन अभी दिया है और ट्रूनेट मशीन की और व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। 162 ट्रूनेट मशीन और क्रय की जा रही है। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य व्यवस्था में फेल होने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM अब कोरोना बांट रहा है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है और उनके आने जाने का रास्ता भी MGM अस्पताल से ही है। उसके बावजूद भी MGM अस्पताल की दशा नहीं सुधर रही है। जिस बेड पर कोरोना मरीज का इलाज किया जा रहा है, उसी बेड और उसी चादर का उपयोग दूसरे मरीजों के लिए किया जा रहा है। इससे संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इलाज के लिए MGM अस्पताल और सदर अस्पताल में घंटों इंतजार करती है। तड़पती हुई महिला को देखने वाला कोई नहीं था। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचते ही किचन में जाकर खाना खाकर वापस हो जाते हैं। वैसे कई ऐसे आरोप हैं जो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लगाया है और कहा है कि इस स्वास्थ्य मंत्री से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। कोरोना से संक्रमित होकर पूरा राज्य के साथ देश में कोरोना वायरस अपने चरम सीमा पर है, पूरे विश्व में। हमारा झारखंड राज्य इससे जूझ रहा है। दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है। मैं जमशेदपुर जिला के बारे में बताना चाहूंगा कि यहां पर क्या कुव्यवस्था है, किसी से छिपी नहीं है। किसी अस्पताल में बेड नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री हमारे जिला के हैं और हमारे शहर का एक बड़ा अस्पताल बंद हो गया। स्वास्थ्य मंत्री महोदय स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देकर के अपने आप्त सचिव और OSD नियुक्त करने में परेशान है। MGM में क्या स्थिति है, किसी से छुपी नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर में समय पे खाना नहीं मिल रहा है, बेडशीट चेंज नहीं हो रहे हैं, टॉयलेट की सफाई नहीं हो रही है, वहां पर दवा उपलब्ध नहीं है, पुरुष और महिला को एक ही हॉल में रखा गया है। एक तरह से देखा जाए तो पूरे कुव्यवस्था का आलम है। उसके लिए
हम लोग ये कांग्रेस और जेएमएम आरजेडी की संयुक्त हेमंत सोरेन वाली नेतृत्व की सरकार को जगाने के लिए आज प्रमुख विपक्ष की भूमिका में हम आए हैं।